Welcome to ICSC Help YouTube channel. Today we will discuss about class 9 mathematics chapter 2 compound interest. Compound interest is the main chapter for ICSC class 9 mathematics. We will discuss how we can solve the problem of compound interest very easily. First of all, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? पहले हम डिफरेंस पर डिस्कस करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो चाहे 1 ईयर के लिए हो, चाहे 10 ईयर के लिए हो, चाहे 5 ईयर के लिए हो, वो हर बार केवल इंटरेस्ट निकालते हैं और वही इंटरेस्ट जितने साल का होता है ऐड होकर के अमाउंट बनता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट अगले बार प्रिंसिपल के साथ ऐड होकर के अमाउंट बन जाता है और फिर उस अमाउंट को प्रिंसिपल मान करके और उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पहले वर्ष का अमाउंट माना जाता है। देखते हैं कैसे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोग जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला ये है। पहले हम अमाउंट निकालते हैं डायरेक्ट। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, जिसमें आर रेट है, रेट पर एनम पर ईयर, और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न, कितने ईयर के लिए वो किया गया है। जबकि प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये पी जो है प्रिंसिपल है, जितना मनी उधार लिया गया है, और ये अमाउंट है, ए इक्वल टू अमाउंट। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। और जबकि ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। दोनों में डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट चाहे जितने साल का हो जाए हर ईयर उतना ही आएगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल कुछ आएगा, नेक्स्ट ईयर कुछ आएगा, थर्ड ईयर कुछ आएगा, हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि पहले साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल में ऐड होकर के जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बनेगा वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। अच्छा, अगर ईयरली मोड में है कंपाउंड इंटरेस्ट, तब तो ये फार्मूला लगाएंगे ईयरली मोड में। ईयरली माने एक साल के लास्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और अगर हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी होता है। हाफ ईयरली मीन्स एवरी 6 मंथ के लास्ट में इंटरेस्ट निकाला जाता है और उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट बनाते हैं और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वो प्रिंसिपल बन जाता है। उसको बोलते हैं हाफ ईयरली या सेमी एनुअली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली भी निकालना बहुत आसान है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये अमाउंट है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, लेकिन हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ में कैलकुलेट होता है। और क्योंकि रेट यहाँ पर एनम में दिया है, अब हमको 6 मंथ में निकालना है, तो रेट हाफ हो जाएगा और यहाँ पे 100 रहेगा। और एक चीज़ और, जो टाइम है, अगर हाफ निकालेंगे तो एक साल में कितने हाफ होते हैं? 2। तो इसलिए जो टाइम होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2n। टाइम हो जाएगा 2n, क्योंकि एक साल में हाफ 2 बार आते हैं। तो जितना साल रहेगा, मान लो 3 ईयर है तो 3 इंटू 2 6 टर्म आएगा। मान लो 1 ईयर है तो 1 इंटू 2 टर्म आएगा। इस तरह से हाफ ईयरली या सेमी एनुअली कुछ भी बोलिए, उसको भी हम अमाउंट निकाल सकते हैं।
अब क्वार्टरली, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आईसीएससी क्लास 9 मैथमेटिक्स में क्वार्टरली मोड में भी पूछे जाते हैं। क्वार्टरली वन ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 मंथ, यानी हर 3 मंथ के लास्ट में इंटरेस्ट निकाला जाएगा और जो इंटरेस्ट आएगा वो 4th मंथ के लिए इंटरेस्ट प्लस पहले का प्रिंसिपल ऐड होकर के वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। देखिए, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर। अब आर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अब एक साल में कितनी बार क्वार्टरली आता है? 4 बार। एक साल में जब 4 बार क्वार्टरली आता है तो रेट तो चूंकि पर एनम में दिया है तो हम उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे ताकि रेट जो है क्वार्टरली आ जाए। और यहाँ पे 100 तो लिखा ही रहेगा। अब यहाँ टाइम की बात आएगी। एक साल में 4 बार क्वार्टरली आता है, इसलिए जो भी टाइम है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4n। अब मान लो n 1 ईयर का है, n इक्वल टू 1 ईयर, तो एक साल में कितने क्वार्टरली होते हैं? 4, तो 1 इंटू 4 4 हो गया। मान लो n इक्वल टू 2 है, तो 2 इंटू 4 8 हो गया। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से 3 मोड है। ईयरली मोड में ये फार्मूला काम करेगा, और हमको हाफ ईयरली या सेमी एनुअली निकालना है तो ये फार्मूला से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। और हमको अगर क्वार्टरली निकालना है तब हमको ये फार्मूला अप्लाई करना करेगा। अब अमाउंट के बाद हमको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला भी एकदम ईजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। इस फार्मूला से हम कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये फंस रहा है, कभी कभी टाइम फ्रैक्शन में दिया रहता है। अब उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? टाइम फ्रैक्शन में दिया रहता है, या कभी कभी रेट फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड ईयर का अलग, थर्ड ईयर का अलग, तब फिर उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे निकालेंगे? वो भी बहुत ईजी है। देखिए उसको भी, मान लीजिए टाइम फ्रैक्शन में दिया है। लेट इफ टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन, से लेट मान लीजिए कि 2 1/2 ईयर टाइम ऐसे दिया है। अब इसका हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? अभी तक तो ईयरली का निकाल लिए, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली हुआ तो उसका निकाल लिए, और क्वार्टरली हुआ तो वो निकाल लिए। लेकिन अगर टाइम फ्रैक्शन में आ गया तब हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, ये भी बहुत ईजी है। अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। अब यहाँ पे जो इंटीजर लिखा है 2 होल नंबर, उसको हम यहाँ पे कर देंगे होल नंबर, और इसको फिर इंटू करेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100। अब यहाँ पे जो ये 1/2 बचा है, इस 1/2 को r से इंटू कर देंगे, r इंटू 1/2, या तो 2 नीचे कर देते हैं, r इंटू 1/2 ऐसे कर देंगे तो निकल आएगा डायरेक्ट अमाउंट। इस तरह से बहुत ईजी है। अगर फ्रैक्शन में भी आ गया तो घबराने कोई बात नहीं है। पहले हम जो होल नंबर है पहले उसका निकालेंगे, उसी में इंटू कर देंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 में r के साथ वो जो फ्रैक्शन लगा हुआ है 1/2, 1/3, 2/7, 3/4, उसको हम यहाँ पे इंटू कर देंगे r के साथ, और वो भी बड़े आराम से निकल आएगा। अब एक क्वेश्चन और, एक तरह के क्वेश्चन और आईसीएससी बोर्ड क्लास 9 में पूछे जाते हैं। वो ये है कि पहले साल का रेट अलग है, सेकंड ईयर का रेट अलग है, थर्ड ईयर का रेट अलग है। अब उसके अमाउंट कैसे निकालेंगे? वो भी बहुत ईजी है। देखिए उसको कैसे निकालते हैं। इफ रेट
और डिफरेंस अगर रेट अलग अलग हो, मान लीजिए पहले साल का रेट R1 है, दूसरे साल का रेट R2 है, तीसरे साल का रेट R3 है, तब पैसे निकालेंगे। लेकिन वो भी बहुत ईजी है, देखिए वो भी तुरंत आ जाएगा फार्मूला। A = P 1 + R1/100 पहले साल का रेट। अब इसमें हमको दूसरे साल का रेट निकालना है, 1 + R2/100 दूसरे साल का। अगर इसी तरह से और है, डैश 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 1 + R3/100, इस तरह से हम लगाते हुए डैश 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 करके जितने ईयर का निकालना है बड़े आराम से निकाल लेंगे। बस केवल हमको वो अलग करना है, बस रेट यहाँ पे अलग अलग कर देना है, R1, R2, R3। इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 तरीके से निकाल सकते हैं। 5 तरीके बताए हमने। पहला तरीका अगर ईयरली मोड में है तो ऐसा रहेगा, अगर वही चीज़ सेमी एनुअली या हाफ ईयरली आ गया तब फिर फार्मूला में रेट में /2 और टाइम में 2n हो जाएगा, वेरी सिंपल। और अगर क्वार्टरली आ गया तो अमाउंट = P 1 + R/4 हो जाएगा, 4 × 100 और यहाँ 4n हो जाएगा, ये भी निकल आएगा। अगर टाइम फ्रैक्शन में आ गया तब इधर देखिए ये साइड P 1 + R/100 पहले होल नंबर लिखा जाएगा और उसके बाद फिर फ्रैक्शन वाला यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ये भी निकल आएगा। और अगर रेट अलग अलग आ गया तो उसको भी निकालना बहुत आसान है। इधर देखिए कि A = P 1 + R1/100 1 + R2/100 1 + R3/100, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी तरीके का, कितने भी तरीके के हो, उसको हम निकाल सकते हैं। अब ये होता है कि ये क्वेश्चन इसी में एक एक्सरसाइज और ICSE क्लास 9 में है, इसी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में ही, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, उस वाला चैप्टर भी इसी फॉर्मेट में लगाया जाएगा। ग्रोथ और डिप्रिसिएशन चैप्टर, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, उसके क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट ऐसे ही लगेंगे। उसको देखिए कैसे लगाते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाया जाएगा उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।